फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पार्ट 1। इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, प्लांक हाइपोथेसिस यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बतलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। When the light of suitable frequency of wavelength incident on the metallic surface electron comes out is known as photoelectrical effect। जब एक नियत आवृत्ति के या तरंग दैर्ध्य के कोई भी किरण किसी धात्विक तल पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलती है। तो प्रकाश आपतन के बाद इलेक्ट्रॉन धातु के तल से निकलने की जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अच्छी तरह से जानने के लिए हम एक टर्म है कार्यफलन, उसको समझते हैं। इसमें बताया गया है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल अटैच्ड विथ सम एनर्जी विथ मेटेलिक सरफेस व्हेन वी वांट टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस वी रिक्वायर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस वेरी एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। Means minimum energy required for eject out the electron from the metallic surface is known as work function। मतलब कि धात्विक तल से इलेक्ट्रॉन एक नियत ऊर्जा से जुड़ी हुई रहती है। इसी ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक हम उस पर लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यही जिस ऊर्जा से जुड़ी हुई रहती है मेटेलिक सरफेस से, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। हिंदी में कार्यफलन फलन, और अंग्रेजी में इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। वास्तव में देहली आवृत्ति क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा वाली आवृत्ति जो कि मेटेलिक सरफेस पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दस कंडीशन फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से निकालने के लिए यह आवश्यक है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का अगर किरण आपती होती है तो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस को छोड़ करके बाहर में आता है और फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अंजाम देता है। प्लांक हाइपोथेसिस। प्लांक हाइपोथेसिस क्या है? क्वांटम थ्योरी भी इसको कहते हैं। प्लांक proposed the quantum theory for explanation of energy distribution in black body radiation, not blank black body radiation में प्लांक साहब ने अपना क्वांटम थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और प्लांक के अनुसार क्या है कि एनर्जी नॉट इमिटेड
और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली बट इन डिस्क्रीट या इंटरमीडिएट यूनिट्स ऑफ पैकेट और बंडल। दिस पैकेट ऑफ एनर्जी नॉन एज फोटोन और क्वांटा। किसी भी स्रोत से लगातार ऊर्जा का निष्कर्षण नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रीट वे में होता है, रुक रुक के होता है, एक बंडल के रूप में होता है। उसको क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। फोटोन वास्तव में न्यूट्रल होता है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। यानी किसी भी स्रोत से प्रकाश की किरणें लगातार या प्रकाश की ऊर्जा लगातार नहीं निकल करके या लगातार अवशोषित नहीं होकर के वो किस तरह से बंडल के रूप में निकलती है या बंडल के रूप में अवशोषित होती है। इसी बंडल को, इसी पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटोन। तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके अनुसार, प्लांक के अनुसार, कि उत्सर्जित होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊर्जा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक बराबर और एक कांस्टेंट देते हैं परिपाटी के अनुसार। यह कांस्टेंट नियत होता है, इसका मान नियत होती है। तो प्लांक ने इसको h से डिनोट किया है, तो यहाँ पर h न्यू देते हैं और इसका नाम हो जाता है प्लांक कांस्टेंट। इस प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर एक फोटोन है तो h न्यू होगा, 2 फोटोन है तो 2h न्यू होगा, 3 फोटोन है तो 3h न्यू होगा। कहने का मतलब n जो है 1 2 3 4 5, यानी E हम संशोधित रूप से ऐसे इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि E n h न्यू। प्रोटॉन की प्रॉपर्टी। फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी हम लोग देख चुके हैं। यह वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। यह स्ट्रेट लाइन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में यह ट्रैवल करता है। फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है, न तो यह मैग्नेटिक फील्ड में और न तो यह इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट करती हैं। थैंक यू।